नमस्कार बच्चों। एक बार वापस हम लोग एक और नए इस वीडियो लेक्चर में एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफाइशियन सेल पढ़ाया था, और तभी मैंने आपको कहा था कि पेपर फर्स्ट के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है, और वो है क्लेमाइडोमोनास की परासंरचना। बच्चों, जैसा कि यहाँ आप पहली स्लाइड में देख भी पा रहे हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है ये। और ग्रीन एल्गी है, एक कोशिकीय है, और दो कशाप भी इसके पास, 2 अथवा 4 कशाप भी पाए जाते हैं। अभी हम इसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे, एक एक लक्षण को हम वापस से देखेंगे। लेकिन जैसा भी आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट अगर अपन देखें, ये एक कोशिकीय और मोटाइल यानी गतिशील प्रकार का हरा शैवाल है। ये एक यूनिसेलुलर मोटाइल एंड ग्रीन एल्गी की कैटेगरी में रखा जाने वाला शैवाल है, और इसका जो पूरा थैलस है या इसका जो सुकाय है वो केवल एक कोशिका के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, केवल एक। यानी कि इसका जो थैलस है वो केवल एक कोशिका से निर्मित होता है, एक कोशिकीय शैवालों की कैटेगरी में रखा जाता है ये। और जैसा कि आप लोग ये डेटा देख पा रहे हैं, इसकी जो थैलस है यानी इसकी कोशिका की लंबाई वो 20 से 30 माइक्रोन के आसपास होती है, और जो चौड़ाई या डायमीटर है वो लगभग 20 माइक्रोन के आसपास का होता है। और जो शेप है इस कोशिका का या थैलस का वो अंडाकार, या आप देख ही पा रहे हैं कि लगभग स्फेरिकल ऑब्लॉन्ग या एलिप्सॉइडल होता है। लेकिन जो ये प्रायः जो किताबों में इसका वर्णन दिया जाता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पायरिफॉर्म, यानी कि जो अग्रभाग में नुकीला हो और बेस के ऊपर हल्का सा चौड़ाई लिए हुए हो, यानी हम जिसको नाशपाती के आकार का या पियर शेप का कह सकते हैं। ये इसके कोशिका की या इसके थैलस की जो शेप की बात है वो आपके सामने चित्र में प्रदर्शित है। आइए अब हम इसके एक एक करके एक एक भाग की चर्चा करें। ये वाला जो सबसे वाला भाग जो देख रहे हैं, अग्रस्थ पेपिला जो है शीर्षस्थ पेपिला बन करके, और ये वाला जो भाग है, और यहां से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और ये भाग होता है इसका सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। देख लीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आवरण है यानी जो एनवेलप है उसमें सेल वॉल के बाहर ये कोशिका भित्ति, आप यहाँ पर नामांकन में बताया भी गया, ये कोशिका भित्ति आप देख रहे हैं। कोशिका भित्ति के चारों ओर साइनोफाइशियन कोशिका के समान कोई श्लेष्मीय आवरण यानी कि म्यूसिलेजिनस शीथ जो है वो इट इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, वो म्यूसिलेजिनस शीथ यहाँ पर पूर्णतः नहीं पाई जाती है। वो म्यूसिलेजिनस शीथ यानी एनवेलप यानी आवरण का पाया जाना साइनोफाइशियन कोशिका का एक प्रमुख लक्षण होता है। चलिए हम इसकी सबसे पहले सेल वॉल की बात करते हैं। तो इसकी जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो है वो बहुत चिकनी, पतली और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और जो इसका अग्र भाग है कोशिका भित्ति का, इंटीरियर भाग है, वो आगे की ओर एक्सटेंड हो जाता है, निकल जाता है, और वो एपिकल पेपिला यानी अग्रस्थ पेपिला का निर्माण करता है। और जो कुछ प्रजातियां क्लेमाइडोमोनास की हैं उसमें जो कोशिका भित्ति है उसका जो बाहरी आवरण पेक्टोस का जो बना हुआ होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि घुल जाता है, और वो पेक्टोस के घुलने के कारण एक जिलेटिनस लेयर यानी जिलेटिनस परत का निर्माण हो जाता है। किसके चारों ओर? कोशिका भित्ति की स्वयं के चारों ओर। और अब ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की कहलाएगी, और उस कोशिका भित्ति के चारों ओर पेक्टोस यानी पैक्टिन का घुला हुआ जिलेटिनस पदार्थ का एक परत या आवरण बन जाता है या निर्मित हो जाता है। उसके बाद ये जब इसकी कोशिका भित्ति को जब इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर या विस्तृत अध्ययन किया जाता है तो पता लगता है कि इसकी जो कोशिका भित्ति है वो भी मल्टी लेयर्ड यानी कि बहुपर्ती होती है, और वो जैसा ऊपर मैंने कहा
सेल्यूलोज के तंतुओं से निर्मित होती है। और कोशिका भित्ति के अंदर जाएंगे आप, नीचे की ओर जाएंगे तो पता लगेगा कि उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली, जैसा कि प्रायः सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है, कोशिका भित्ति के नीचे प्रायः प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर दो झिल्लियां पाई जाती हैं कोशिका भित्ति के नीचे, और दोनों झिल्लियों के बीच में एक ओपैक यानी कि अपारदर्शी क्षेत्र भी स्थित होता है। आइए अब हम इसके कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो है वो सेल वॉल और लगभग क्लोरोप्लास्ट के बीच में पाया जाने वाला भाग होता है। और इसके अंदर चूंकि देखिए क्लेमाइडोमोनास बेसिकली एक यूकेरियोटिक कोशिका है, और यूकेरियोटिक कोशिका इसलिए क्योंकि इसके पास केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट रूप से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, डिक्टियोसोम यानी कि गोल्जी काय पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यानी समस्त प्रकार के कोशिकांग एवं केंद्रक इसके कोशिका द्रव्य के अंदर स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं और बिना किसी अपवाद के पाए जाते हैं। और जहां तक केंद्रक की बात है बच्चों, तो एक डार्क कलर का, गहरे रंग का, बड़े आकार का एक अकेला केंद्रक जो है इसके जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर ही एक कप के शेप का यानी कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट भी यानी हरित लवक भी पाया जाता है। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बोला, डिक्टियोसोम्स जिनको कि गोल्जी काय भी कहते हैं, वो भी केंद्रक के समीप पाई जाती हैं। और उसके अलावा जो लार्ज वेसिकल्स वगैरह जो हैं, जो कि गोल्जी काय का एक भाग होते हैं, वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। जहां तक और रचनाओं की बात है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनके अग्रभाग में, अग्रस्त सिरे की ओर कोशिका द्रव्य में दो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यानी संकुंचनशील रसदानियां पाई जाती हैं। और वो जो कशाब होते हैं ठीक कशाब के बेस पर यानी आधार पर पाई जाती हैं। और याद रखें एक दूसरे से वे राइट एंगल यानी समकोण पर स्थित होती हैं। दोनों प्रकार की रसदानियां एक दूसरे से समकोण पर यानी कि विशेष रूप से जो कशाब होते हैं, कशाब के जो ब्लिफेरोब्लास्ट होते हैं उनसे समकोण पर स्थित होते हैं। और जहां तक कार्य की बात है तो ये जो संकुचनशील रसदानियां हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन यानी जल संतुलन का कार्य करती है। यदि कोशिका में जल अधिक हो तो ये पीछा करके जल त्याग देती हैं, और यदि जल की कमी हो तो फिर ये अपने में जल को समाहित करके रखती हैं। यानी कि ये जो वाटर कंटेंट है, जल की मात्रा है, उसका नियमन करने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसके अलावा 70 प्रकार के राइबोसोम इनके हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि यदि यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्लेमाइडोमोनास के कोशिका द्रव्य में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो हमारा प्रश्न का जवाब होगा 2 प्रकार के, और दोनों ही 80S और 70S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर 80S प्रकार का, जबकि कोशिका के हरित लवक के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब आप जैसा कि यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, जो क्लेमाइडोमोनास है इसके ये अग्र भाग है और ये इसका पश्च भाग है। तो अग्रस्त भाग से ये दो कशाब बड़े बड़े ऐसे प्रायः इसकी अधिकांश प्रजातियों में निकले रहते हैं। और ये वो जो आधारी ये जो भाग देख रहे हैं हम, इनको हम ब्लिफेरोब्लास्ट या आधारी काय कहते हैं, जिनसे कि ये कशाब उत्पन्न होते हैं। ये दोनों आधारी काय भी परस्पर एक तंतु के माध्यम से जुड़े रहते हैं जिनको पेराडेस्मोस कहते हैं। तो यानी कि अग्रभाग पर ये दो जो कशाब पाए जाते हैं और ये इसको गति करने में, मोटिलिटी प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसी कारण से क्लेमाइडोमोनास का थैलस यूनिसेल्युलर, बाइफ्लैजिलेट और मोटाइल प्रकृति का होता है। ये जो दोनों कशाब हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, विप्लैश प्रकार के होते हैं, अर्थात एक्रोनिमैटिक टाइप के होते हैं, अर्थात हिंदी में हम कहें तो ये चिकने होते हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे रोम नहीं पाए जाते हैं। याद रखें जो रोम वाले कशाब होते हैं उनको टिंसेल कहते हैं, पैंटोनिमैटिक टाइप के कहते हैं, लेकिन क्लेमाइडोमोनास में ये विप्लैश है, चिकने हैं, एक्रोनिमैटिक कहते हैं, और ये एक दूसरे से लंबाई में समान होते हैं। इसीलिए ये
हम कहते हैं कि आइसोकॉन्टी यानी होमोफ्लैजिलेट कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो फ्लैजिला हैं वो प्राय इनकी जो कुल लंबाई है वो टोटल जो लगभग इसकी जो थैलस की लंबाई है, कोशिका की लंबाई, उससे बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में इन कशाभिकाओं की लंबाई जो थैलस की लंबाई यानी कोशिका की लंबाई उससे छोटी भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है। उसके बाद जैसा अभी मैंने पहले बताया आपको, कशाप जो है वो हमेशा ब्लिफेरोब्लास्ट यानी जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं यानी जो आधारिक कण हैं उनसे उत्पन्न होकर होते हैं, और सेल वॉल को भेदते हुए ये अग्रभाग में बाहर की ओर निकले रहते हैं। तो ये कशाप के बारे में कोई 5-6 सूचनाएं थी जो कि आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो है इसका न्यूरोमोटर एपरेटस। न्यूरोमोटर एपरेटस का निर्माण भी कशाप के जो ये दोनों ब्लिफेरोब्लास्ट है वहां से लेकर के और सेंट्रोसोम तक के बीच में होता है। जो आप यहाँ पर न्यूरोमोटर एपरेटस जो देख पा रहे हैं आप, उस के अंदर अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये क्लेमाइडोमोनास की एक प्रजाति है नेस्यूटा, उसमें ये विशेष रूप से पाया जाने वाला एक न्यूरोमोटर सेंसरी या संवेदी एपरेटस उपकरण है, जो कि बेसिकली जो जो अपनी क्लेमाइडोमोनास की जो कोशिका है यानी उसका जो थैलस है उसके मूवमेंट यानी उसकी गति को विशेष रूप से नियंत्रित करता है। कब? जब प्रकाश, रसायन और दूसरे प्रकार के जो स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपन होते हैं, उनके रिस्पॉन्स में, यानी प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश होता है उस तरफ हमेशा क्लेमाइडोमोनास गति करता है। तो ये जो इसका जो गति है उसको नियंत्रित करने का कार्य, ऐसे रसायनों के प्रति भी ये पॉजिटिव या निगेटिव गति जो प्रदर्शित करता है वो सब न्यूरोमोटर एपरेटस से कंट्रोल्ड होता है। उसके बाद जहां तक रचना की बात है न्यूरोमोटर एपरेटस की, तो इसके अंदर कितनी चीजें शामिल की जाती है। दो तो ये बेसल ग्रेन्यूल हो गए जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर स्लाइड पर एरो के माध्यम से देख पा रहे हैं कर्सर से, दो ब्रेसल ग्रेन्यूल जिनको कि ब्लिफेरोब्लास्ट भी कहते हैं, जहां से कि कशाब या फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उनको जोड़ने वाले पैराडेस्मोस जो कि दोनों ब्लिफेरोब्लास्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। एक राइजोप्लास्ट नाम का तंतु भी है जो कि वहां से जाकर के सेंट्रोसोम से जोड़ता है इन दोनों रचनाओं को। डेस्मोसोम यानी आपके जो ब्लिफेरोब्लास्ट है उनको किससे जोड़ता है? सेंट्रोसोम से कनेक्ट करने का काम करता है ये। और इस प्रकार से ये रचना, और उसके बाद आपका एक छोटा सा ये न्यूक्लियोलस और होता है जो कि छोटे छोटे तंतुओं के माध्यम से इनसे जुड़ता है। इस प्रकार से न्यूरोमोटर एपरेटस जो है वो इन रचनाओं से मिलकर के निर्मित हो जाता है। मैं फिर पुनः आपको रिपीट करता हूं, ब्लिफेरोब्लास्ट, उनके बीच के डेस्मोस, पैराडेस्मोस, और उनसे और सेंट्रोसोम के बीच में राइजोप्लास्ट और सेंट्रोसोम। ये वो रचना है जो कि टोटल मोटिलिटी और क्लेमाइडोमोनास के रिस्पॉन्स की जो गतियां हैं उसको नियंत्रित करते हैं। आइए अब हम इस चित्र के माध्यम से क्लोरोप्लास्ट और उसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसा आप पहले चित्र ए में देख पा रहे हैं, अधिकांश प्रजातियों में क्लेमाइडोमोनास के कप शेप का हरित लवक पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र ए में देख पा रहे हैं। लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है, कोशिका द्रव्य का अधिकांश भाग घेरे रहता है और निचले यानी कि पोस्टीरियर भाग पर पाया जाता है, और ये कप शेप का होता है और लगभग साइटोप्लाज्म का अधिकांश भाग घेर लेता है। जबकि अलग अलग प्रकार की प्रजातियों में अलग अलग शेप भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आप चित्र बी में देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में भी दिखाया जा सकता है, और एक रेटिकुलेट टाइप का भी हो सकता है जो कि हम कहते हैं कि जालिकावत होगा। आपके पास कुछ प्रजातियां हैं यहाँ पर प्रदर्शित हैं, और ये शेप जो है हरित लवक के, यदि आप याद रख सकते हैं तो काफी अच्छी बातें आगे जाकर के आपको लाभकारी सिद्ध होंगी। जैसे क्लेमाइडोमोनास की बाइसिलिएटा नाम की जो प्रजाति है उसके अंदर ये एच शेप का होता है हरित लवक। जो रेटिकुलेटा प्रजाति है उसके अंदर रेटिकुलेट यानी जालिकावत प्रकार का होता है। जबकि जो क्लेमाइडोमोनास की म्यूकिकोला नाम की जो
प्रजाति है उसके अंदर ये भित्तीय प्रकार का होता है, मतलब केवल यहाँ कोशिका द्रव्य के बाहर झिल्ली झिल्ली की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं पाया जाता है। जबकि जो क्लेमाइडोमोनास की एरेक्नी जो प्रजाति है उसके अंदर ये स्टिलेट प्रकार का होता है, और जो क्लेमाइडोमोनास की स्टिनाई जो प्रजाति है उसके अंदर ये अक्षीय एक्साइल प्रकार का पाया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के शेप भी क्लोरोप्लास्ट के प्रदर्शित किए जाते हैं अलग अलग प्रकार की प्रजातियों द्वारा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हरित लवक होता है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा बच्चों, वो होती है पायरिनोइड। और वो पायरिनोइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इस पायरिनोइड के अंदर खाद्य का संचित खाद्य को रखा जाता है, और वो संचित खाद्य स्टार्च के रूप में या स्टार्च प्लेट्स के रूप में पाया जाता है। प्रायः एक हरित लवक में एक ही पायरिनोइड पाया जाता है, किंतु कुछ प्रजातियों में इसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास की एक प्रजाति है डिबेरियाना, इसके अंदर 2 होती पायरिनोइड्स की संख्या, और क्लेमाइडोमोनास की जो एक प्रजाति है गाइगेंटी उसके अंदर कई सारे पायरिनोइड्स एक हरित लवक में पाए जाते हैं। तो याद रखें पायरिनोइड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो संग्रहित खाद्य का संचय करने वाली, स्टार्च के रूप में संचय करने वाली रचना होती है। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर 2 से 6 थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं, और ये थाइलेकोइड्स परस्पर जुड़कर ग्रेनम का निर्माण करते हैं। आइए अब रचना के माध्यम से हम देखें, संरचना के माध्यम से देखें हम तो एक अंतिम स्ट्रक्चर और इनके कोशिका झिल्ली से सटी हुई एक रचना पाई जाती है जिसको कि द्रक बिंदु या आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते हैं। ये हमेशा जो हरित लवक है उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर साइड जो होती है, अग्रस्त जो सिरा होता है, वहां पर पाई जाने वाली रचना है। इसका स्वयं का रंग ऑरेंज या रेडिश कलर का होता है, केसरी या लाल कलर का होता है, और ये फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है अर्थात प्रकाश संवेदी अंग है। और ये जो कशाभ है उनके गति की दिशा को नियंत्रित करने वाली रचना है, यानी गति की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर पिगमेंटेड प्लेट्स लगी रहती है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये प्लेट्स होती है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ये थाइलेकोइड्स होते हैं, और उनके अंदर 2 से 3 ये जो पैरेलल रोज है ड्रॉपलेट्स की, वो ग्रेन्यूल्स की वो पाई, जैसे ये एक रो हो गई, एक ये रो हो गई, और एक से अधिक और होती है तो वो तीसरी रो यहाँ पाई जाती है। ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि आई स्पॉट के रूप में पाई जाती है। मैं आपको इसकी एग्जैक्ट स्थिति पहली स्लाइड में आपको ले जाकर के वापस बताता हूं कि ये द्रक बिंदु किस जगह पाया जाता है। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये पूरा जो मैं यहाँ पर जहां जहां कर्सर चल रहा है ये बच्चों हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, और हरित लवक के लगभग इंटीरियर पॉइंट के ऊपर ये वाली जो जगह देख रहे हैं आप, ये वाली जगह, ये हरित लवक का एक कप शेप का ये शेप हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर ये बच्चों पायरिनोइड होगी जिसके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको सारी रचना यहाँ दिखा देता हूँ। ये रचना हो गया आपकी केंद्रक, ये हो गया आपका इस तरह से जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है ये पूरा का पूरा कप शेप का हरित लवक हो गया, और हरित लवक के इस अग्रस्त भाग में ये रहा आपका आई स्पॉट यानी द्रक बिंदु, जिसको हिंदी में यहाँ पर लिख रखा है। ये बच्चों ये एक और एक, ये 2 ये संकुचनशील रसदानियां, और इनके ऊपर टॉप पर यहीं पर कशाफ के आधार पर 2 ब्लीफेरोब्लास्ट पाए जाएंगे। केंद्रक के समीप ये रचनाएं जो देख रहे हैं आप छोटी छोटी, ये गोल्जी का है, डिक्टियोसोम्स पाए जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये रहा आपका पायरिनोइड, ये एक और माइटोकॉन्ड्रिया, एक और माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से, और ये कोशिका भित्ति है। ये पटलिकाएं पाई जा रही लैमेली, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था 2 से 6 लैमेली मिलकर के ग्रेनम का निर्माण करती हैं। तो बच्चों ये है क्लेमाइडोमोनास की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना। यूनिवर्सिटी एग्जाम, विश्वविद्यालय की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बच्चों इसका। यही बातें जो अभी आपको बताई गई हैं, मैंने प्रयास किया है आपकी बार बच्चों, इंग्लिश में मैटर दिया है लेकिन उसकी सारी की सारी आपके सामने हिंदी प्रस्तुत की गई है। इस पूरे लेक्चर को, इस वीडियो को आप पूरा सुनेंगे तो अपने आप से ये हिंदी में समझ में आ जाएगा आपको। और ये 5 नंबर का 5 अंक वाला प्रश्न मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में प्रायः पूछा जाता है, तो मैं समझता हूँ आपको ये लाभकारी साबित हुआ होगा। थैंक यू सो मच।